हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सबकी शालिमा। कैसे हैं आप सब? और बढ़िया होंगे, उम्मीद करते हैं। और चलिए चलते हैं आगे। कुछ लाइंस कहते हैं ना, आग का दरिया है और डूब के जाना है, मोहब्बत कुछ ऐसा ही सीन है। तो खैर जो भी है, हमारी रैना और अव्यांशी की ज़िंदगी में कौन सा तूफ़ान मचेगा, ये तो हम आपको आगे चल के बताएंगे। स्टोरी में बढ़ते तो प्रीवियस पार्ट आपको बता देते हैं। आप सबको तो याद ही होगा प्रीवियस पार्ट में क्या था। जो भी था ठीक ही था, और अभी ठीक किसके लिए था किसके लिए नहीं था तो डिपेंड सिचुएशन पे करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं पूछती हूँ कि यार स्टोरी कैसी लगी, यार वीडियो कैसा लगा, यार कैसा लगा, बता दिया करो यार कि आप सबको कैसा लगा और क्या मतलब आपको फील हुआ सुन के समझ के। ऐसे ही बस कुछ क्वेश्चंस कुछ आंसर्स दे दिया करो। तो प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा होता है कि अव्यांशी और रैना की ज़िंदगी में तहस नहस मच चुकी होती है, क्योंकि हमारी जो रैना होती है उनको तो कुछ पता ही नहीं होता कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। बट हमारी अव्यांशी, उनको किस बात का गुस्सा होता है वो ये भी नहीं बताती। रूम में जाती हैं और सारा तोड़ फोड़ मचा लेती हैं। तब तक हमारी रैना भी पीछे से पहुंचती हैं। तो देन हम आगे, तो हमारी रैना जैसे ही पहुंचती हैं, देखती हैं दरवाज़ा बंद करते ही देखती हैं कि रूम में सब सारी जो चीज़ें अपनी जगह पर रखी हुई होती हैं सब फेंक के ऐसे कमरे को बिखराई होती हैं जैसे उनका दिल का हाल वो बयां कर रहा हो, कमरे का जो दुर्दशा उन्होंने की होती है। जैसे कहती हैं अनंत सॉरी अव्यांशी, क्या हुआ? तो कहती हैं कि पीछे पलटती हैं और देखती हैं कि रैना है और उनको अपने दोनों हाथों में इतना टाइटली पकड़ती हैं। वो कहती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया रैना? तुमको किसने परमिशन दिया था ये सब करने का? हाँ, तो वो बेहद ही गुस्से में हो रही होती हैं और बहुत दांत जो होता है वो बहुत पीसते हुए उनको गुस्से में बोल रही होती हैं, और इतना टाइटली पकड़ी होती हैं कि अब उनके हाथों में दर्द होने लगता है। जैसे कि कृष्णा, सॉरी अलग ही अलग नाम आ रहा है यार। जैसे कि अव्यांशी जो मिरर पे हाथ मारा होता है उनके हाथ से ब्लड आने लगता है, और इधर उनको भी दर्द हो रहा होता है और इधर हमारी रैना को भी हो रहा होता है। बट उनको समझ नहीं आ रहा होता कि किस बात की गुस्सा है, किस बात का गुस्सा दिखा रही है। तो कहती है कि तुमने क्यों किया? हाँ, तुम पे मैंने भरोसा किया, यकीन दिखाया, तुमने मेरे भरोसे और यकीन का खून किया। हाँ, तो ऐसे बोल के कहती हैं कि अव्यांशी प्लीज़, दर्द हो रहा है। तो कहती हैं कि दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द हो रहा? मुझे जितना दर्द हो रहा है तुम्हें एहसास है? हाँ, मैंने आज तक इतना भरोसा किसी पे नहीं दिखाया था, तुम्हें मेरे भरोसे का खून कर दिया। तो कहते हैं कि मैंने किया क्या है वो तो बताओ। तो कहती है कि क्या किया है, और उनको छोड़ते ही हाथ पे अपना हाथ होता है दीवार पे मारती हैं, और उससे दीवार पे जो हाथ पे निशान बनता है वो खून का होता है। और कहती हैं कि जब देखने के बाद वो शॉक्ड, कहती हैं कि अव्यांशी आपके हाथ से खून बह रहा है, प्लीज़ अब खुद पे कंट्रोल रखें। तो कहती हैं कि मैं कंट्रोल रखूं? हाँ, कंट्रोल रखूं। और वो बढ़ती हैं उनकी तरफ, और जो हमारी अव्यांशी की तरफ उनके हाथ को पकड़ने के लिए जा रही होती हैं, और
जैसे ही वो जाती हैं हाथ पकड़ती हैं, वो हाथों को इतना तेज़ प्रेशर दे के झटकारती हैं कि जो कि हमारी धक्का मतलब एक जैसे धक्का लग जाता है और वो हमारी रना जो होती हैं गिर जाती हैं और वो जाके टकराती हैं जो उनके रूम में टेबल सोफ़ा के सामने रखा हुआ तो उससे, और उनके माथे से खून बहने लगता है और वो पीछे पलटती भी हैं, दरवाज़ा खोलती हैं और चली जाती हैं। और वो ये सोचने लगती हैं कि ऐसा क्या हुआ कि अव्यांशी को इतना गुस्सा आ गया और हम दोनों तो रात में साथ थे इस वजह से। और ये हालत हाथों का उनका देख के उनकी माँ समझ जाती है कुछ तो हुआ है और उनके जाते ही उनके कमरे में दाखिल होती हैं और रना को देखती हैं। उनकी माँ तो कहती है बेटा ये सब कैसे हुआ और ये क्यों, ये इतने गुस्से में क्यों गई। तो कहती हैं कि पता नहीं माँ। कहती हैं कि क्या तुम दोनों साथ थे और तुम्हें पता नहीं है। तो कहती है कि माँ मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि वो किस बात से गुस्सा है। तो कहती हैं कि सच में दोनों को नहीं पता। नहीं शायद इनको पता है बट मुझे नहीं पता किस बात से गुस्सा है। खैर मैं जल्दी पता लगा लूँगी माँ। तो कहती हैं कि उम्मीद है बेटा कि सब कुछ तुम संभाल लो वरना कहीं ऐसे ही देर ना हो जाए। कहती हैं कि नहीं माँ देर नहीं होगी, डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और जैसे ही गाड़ी के पास अव्यांशी पहुँचती हैं और गाड़ी पे फिर से वो हाथ मारती कहती है कि रहना तुमने क्यों किया, ये क्यों। और वो गाड़ी निकालती हैं और ऑफिस अपने पहुँचती हैं। ऑफिस पहुँचने के बाद वो उनका जो ऑफिस के ऊपर जो घर होता है वहाँ पे चली जाती हैं। देन वहाँ पे बॉटल जो उनके रूम में रखा हुआ होता है दारू का वो निकालती हैं और उसको पीने लगती हैं। और वो रवि और उसका जो मॉर्निंग में उन्होंने सीन देखा हुआ होता है और जो मैसेजेस दिखाई होती हैं प्रीत, वो सब उनके आंखों के सामने चल रहा होता है। फिर हमारी रना जो होती हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो क्या करें। फिर वो स्नेहा को फ़ोन लगाती हैं, स्नेहा से उनकी बात होती है। कहती है कि देखिए ना पता नहीं इनको क्या हुआ है और ये इतने गुस्से में क्यों है, मुझे वो रीज़न तक नहीं पता, प्लीज़ आप उनका ध्यान रखिएगा। तो कहते हैं कि हुआ क्या है। तो वो सारी बात बताती हैं कि हम रात में ऐसे मतलब जो भी उनके बीच उस दौरान जो भी हुआ होता है और समझाती हैं। और देन सुबह ही हमें दोनों को होश आया था और पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे अचानक से नॉर्मल सा कोल्ड ड्रिंक। तो कहती हैं कि कोल्ड ड्रिंक से कैसे हो सकता है। कहते हैं कि क्या किसी ने प्लानिंग तो नहीं की थी। स्नेहा बोलती हैं लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, समझ नहीं आ रहा है। तो कहते हैं कि ठीक है मैं अव्यांशी से बात करती हूँ और अव्यांशी को फ़ोन लगाती हैं। अव्यांशी फ़ोन पिक नहीं कर रही होती हैं। कई बार कॉल लगाने के बाद वो देखती हैं कि स्नेहा है। तो कहती हैं कि तुझे पता है ना जब मैं फ़ोन नहीं उठाती तो कॉल लगाने की इतनी बार क्या ज़रूरत है। तो कहती है कि देख अव्यांशी ज़्यादा दिमाग ख़राब मत कर, तू बता है कहाँ। तो कहती है कि मैं ऑफिस के ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ। तो कहती है ठीक है मैं अभी आ रही। तो तू क्यों आ रही है, तुझे क्यों आने की ज़रूरत है। तो कहती है कि ज़रूरत है, मैं आके बताती हूँ। फिर वो फ़ोन रख देती हैं। फिर इधर रवि और प्रीत थोड़ा सा घर में माहौल जो होता है गर्म होता है। बस उनके जो दादी होती हैं उनको खबर नहीं होती कि आखिर हुआ क्या है। अव्यांशी आज मिलने क्यों नहीं आई, आज घर आके भी किसी से नहीं मिली और कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इधर
अब जिनको समझ नहीं आया था या जिनको नहीं पता चला था कि स्टोरी में हुआ क्या, तो मैं वो बता दूं कि हमारी प्रीत की प्लानिंग ये थी कि पहले तो वो प्लान करते हैं कि किसी लड़के के थ्रू वो ये सारी चीज़ें करवाएंगी और इन दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करेंगी। बट जब उनको पता चलता है कि उनका भाई, खुद का भाई रवि जो है वो रना को पसंद करता है, तो वो अपने भाई को इस्तेमाल करती हैं उन दोनों को अलग करने के लिए और दोनों की नज़र में दोनों की कहानी अलग करने के लिए। जैसे कि रवि के साथ रैना और अव्यांशी के साथ प्रीत। अगर कल को अव्यांशी रैना को माफ़ भी कर दे तो वो खुद को माफ़ कैसे करेगी, ये सोच के ये उन्होंने अपना दिमाग चला के साजिश रचा हुआ होता है। जो कि अब ये तो सस्पेंस है कि उन दोनों के बीच या उन चारों के बीच कुछ एक दूसरे के साथ हुआ है या नहीं, वो हम बाद में बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सारा किया धरा जो होता है प्रीत का होता है कि कुछ ऐसी प्लानिंग की होती हैं, इतने सोच समझ के की होती हैं कि कोई उसमें कमी ना रह जाए। कमी मीन्स कि उनके फ़ोन में वो चैट्स स्टोर करना, प्रोफाइल बदलना, फिर वो प्रोफाइल उनके भाई के फ़ोन में स्टोर करना, मैसेज स्टोर करना, लाइक दैट। इधर जो हमारी अव्यांशी होती हैं वो रैन से बात करने के लिए परेशान होती हैं। अब रैन से तो नंबर भी एक्सचेंज नहीं किए होते हैं, दोनों तो प्रोफाइल पे ही बात करते हैं, तो कैसे पता चले। और इधर रैन को लगता है कि अव्यांशी बिज़ी हैं इसलिए वो मैसेज नहीं कर रही। खैर उनको क्या पता कि अव्यांशी का प्रोफाइल ब्लॉक है, उनको मैसेज कैसे आएगा। ये सारी चीज़ें जो होते हैं ना, बारीकी से बारीकी चीज़ों को हमारी जो प्रीत ने एकदम ध्यान से और दिमाग लगा के सब कुछ किया होता है, प्लानिंग की होती, प्लानिंग प्लॉटिंग की होती है। खैर इनकी ज़िंदगी में जो तूफ़ान मचाया होता है वो रवि और प्रीत का किया धरा होता है। खैर देखते हैं इनकी ये नाकाम कोशिश कह लें या इन दोनों की अलग करने की कोशिश कितना हद तक अच्छा होता है या कितने हद तक बुरा होता है। इधर जो होती हैं, जो स्नेहा होती हैं, वो पहुंचती हैं उनके ऑफिस और उनके ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंचती हैं। जाके डोर पे बजाती हैं तो देन अव्यांशी दरवाज़ा जाके खोलती हैं, देखती हैं कि उनके हाथ से इतना ब्लड बहा होता है कि वो जिधर गई होती हैं उधर उधर ब्लड के स्पॉट्स होते हैं। तो कहती हैं कि ये क्या हाल बना दिया है तुमने अव्यांशी, हाँ तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तो हाथ में उसके बॉटल होता है, उसको फेंक के कहती है हाँ मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। तुझे पता है मेरा दिमाग क्यों ख़राब है? तो कहती है कि जब तू बताएगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, हाँ ये क्या पागलपन है अव्यांशी। तो कहती है कि तुझे पता नहीं है, मुझे किसी पे भरोसा, किसी से प्यार होने लगा था और उसने मुझसे मेरा भरोसा, मेरा यकीन छीन लिया। तो कहती है कि हुआ क्या है, बताएगी तू? तो उनके गले लग के रोने लगती हैं हमारी अव्यांशी, और जो कि कभी ना वो उनकी आंखों में आंसू कभी तक नहीं आया होता है, वो दर्द कभी महसूस नहीं हुआ होता है उनको। वो आज पहली बार रैना के लिए वो दर्द महसूस कर रही होती हैं। तो कहते हैं कि जो हमारी जो स्नेहा होती है वो बोलती हैं कि प्लीज़ बताएगी क्या हुआ। तो कहती हैं कि वो उनके फ़ोन में जो पिक्स होती हैं दिखाती हैं और कहती हैं कि ये कैसे क्या हो गया यार, हाँ मैं कितनी खुश थी। और वो रवि के साथ जो पिक्चर्स होती हैं और
जो भी बातें होती हैं, जो भी उनकी चैट्स होते हैं, वो सब पढ़ती हैं और कहती हैं कि ये भी तो हो सकता है ना, कि तो फिर कहती है क्या हो सकता है। हाँ हाँ, क्या हो सकता है, तू क्या दिमाग चला रही है यार। अगर उसको मुझसे प्यार नहीं था, मुझसे वो नहीं थी, तो ये सब मेरे साथ करने की क्या ज़रूरत थी। इतना अपनापन, इतना एहसास कराने की क्या ज़रूरत थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे पसंद करती हैं, बट नहीं, वो मुझे नहीं, उस रवि को करती है। हाँ, ऐसा ये बता स्नेहा, ऐसा उसमें क्या है, ऐसा क्या है कि जो मुझ में नहीं है। हाँ, अच्छा खासा कमाती हूँ, अच्छे खासे लग्जरियस लाइफ दे सकती हूँ उसको। हाँ हाँ, इतना ज़्यादा प्यार से अपने घर में रखती हूँ, घर वाले उसको इतना प्यार करते हैं, सब प्यार करते हैं। हाँ, उसको किस बात की कमी है, इसने क्यों किया ऐसा। और फिर से वो अपने पागलपन में फिर से जो चीज़ें पास में रखी होती हैं उसको फेंकने लगती हैं। फिर हमारी जो स्नेहा होती हैं उनको पकड़ती हैं और काम डाउन कराती हैं, कहती कि रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। अव्यांशी थोड़ा सोच, थोड़ा सा तो सोच। जिस लड़की ने तेरे को बिना जाने तेरी हेल्प की है, ठीक है, और मजबूरी में तेरे साथ भी रह रही है, तो तू ऐसे कैसे मान सकती है कि वो तुझे पसंद करती है। हाँ, और ये सब तेरी तरफ से है, उसको दोस्त कैसे दे सकती है। तो कहती हैं कि क्या श्रेया, तू तू मेरी मतलब तू क्या मतलब कहना क्या चाहती है। तो कहती है कि बैठ तू यहाँ पे। और वो जाती हैं, फर्स्ट एड लाती हैं और उसको क्लीन करती हैं। और हमारी जो अव्यांशी होती है, इतने दर्द में भी उनको बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा होता कि उनको इतना कट लग चुका है और इतना तकलीफ़ में वो सह रही हैं, बट उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा किसी को नहीं होता है। शायद हमारी अव्यांशी जो है वो प्यार में पड़ चुकी हैं, बट प्यार बिना बोले, बिना जताए किसी को पता नहीं चलता। अव्यांशी गुस्से में होती हैं, काफ़ी गुस्से में होती हैं और कहती हैं कि तुझे पता है, और वो मुझसे पूछ रही है कि मैंने क्या किया है। इतना सब कुछ करने के बाद पूछ रही है कि क्या किया है। तो वो बोलती है कि अगर उसने कुछ गलत किया तो तूने भी तो सही नहीं किया है ना, तूने भी प्रीत के साथ। तो कहती है कि चुप कर स्नेहा, सट अप। तो कहती हैं कि क्यों, अपनी बारी आई तो तुझे बुरा लगने लगा और तू दूसरे के लिए जज करेगी, दूसरे की कहानी जज करेगी। तो कहती हैं कि तुझे क्या लगता है मैंने जानबूझ के ये सब किया, तो तू ये क्यों कह सकती है कि उसने जानबूझ के किया है। हाँ, उसने जानबूझ के किया है, मैंने मैसेज पढ़े हैं, मैंने देखा है उन दोनों को एक साथ एक कमरे में। तो कहती हैं कि तो क्या वो होश में थी उस वक्त, क्या उस वक्त वो उसके हाथ पकड़ी हुई थी या उसके साथ। तो कहती है कि चुप हो जा स्नेहा, मेरे को बर्दाश्त नहीं है। तो कहती है कि क्यों नहीं बर्दाश्त है, तू करे तो कहानी अलग होती है, उसके लिए अलग क्यों, रूल्स अलग क्यों हैं। तो कहती हैं कि कोई रूल्स अलग नहीं है, बट उसने बताया क्यों नहीं मुझसे, अगर ऐसा कुछ नहीं था तो उसने बताया क्यों नहीं मुझे कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। हाँ, वो क्यों चुप रही। हाँ, तो कहती कि हो सकता है ना कि उसको भी पता ना हो। तो कहती ऐसा कैसे नहीं पता हो सकता है। और स्नेहा, तू क्या बोल रही है। इधर इनकी माँ जो होती हैं अव्यांशी की, वो परेशान होती हैं और ये सब सुन के समझ के कहती हैं कि पता नहीं इन दोनों के बीच क्या हुआ है। और ये सारे तनाव का जो माहौल होता है, हमारे प्रीत और रवि ये सब देख के खुश होते हैं कि अब तो ये दोनों अलग हो ही जाएंगे। और खैर, इधर रहना अपने सर पे जो चोट लगी हुई होती है उस पर क्लीन करके उस पर पट्टी लगाने की कोशिश कर रही होती है, बट वो दर्द उनको महसूस हो रहा होता है। बट ऐसा क्यों, जब प्यार था, दोनों साथ थे,
तो अचानक से ये क्या हुआ, रैना के दिमाग में ये सवाल चल रहा होता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो साथ में थे, तो क्या हुआ है, ऐसा क्या हो गया कि अव्यांशी इतनी गुस्से में है। और तो ये सब चीज़ें सोच रही होती हैं और अपने फेस पे जो मतलब जो उनके माथे पे जो लगा हुआ होता है चोट, उसको क्लीन कर रही होती हैं। कहती हैं कि मैं तो जान के रहूँगी वजह क्या है, क्यों इतने गुस्से में है। इधर हमारी जो स्नेहा होती हैं अव्यांशी को बहुत समझाने की कोशिश करती हैं, बट वो काम नहीं होती, मगर जितना ज़्यादा वो ड्रिंक की होती हैं, इतने नशे में होती हैं कि वो काम करते करते वो सो जाती हैं। और फिर रैना को फ़ोन लगाती हैं, कहती हैं कि रैना तुमने क्या किया है कि अव्यांशी की ये हालत हो गई है, मैंने आज तक इसको इस हालत में कभी नहीं देखा, इसको बहुत बुरे से बुरे सिचुएशन को सामने करते हुए देखा है मैंने, इसको मैं बचपन से जानती हूँ। तुम्हें पता है कि वो तुमसे प्यार करती है और तुमने रवि के साथ। तो कहती क्या बोल रही हैं आप, तो कहती हैं कि हाँ यही बात है, तो क्या रवि के साथ। तो कहती हैं कि मैं वो नहीं बोल सकती, इसके फ़ोन में चैट्स हैं, मैं भेज रही हूँ तुम देख लो। वो भेजती हैं और फिर वो अपना मैसेज सारे देखती हैं, फ़ोटोज़ देखती हैं। तो कहती हैं कि ये कब हुआ, और ये जो मैसेजेस हैं ये, तो कहती है कि हाँ ये मैसेजेस देख लिया, पता चल गया क्यों गुस्से में है ये। तो कहती हैं कि बट स्नेहा आप उनकी फ्रेंड हैं, आपको पता है आप उनकी बातों पे भरोसा करेंगी। तो कहती हैं कि मैं उनकी बातों पे भरोसा नहीं करूँगी रैना, तुम मुझे सच बताओगे, अगर तुमको रवि पसंद था तो तुम अव्यांशी के साथ रह के उसकी फीलिंग्स को बढ़ावा क्यों दिया। तो कहती हैं कि आप गलत समझ रही हैं स्नेहा। तो कहती है कि क्या मैं गलत समझ रही हूँ, तुम्हें पता है कि आज इसकी हालत क्या है। हाँ, तो कहती हैं कि आप सुनिए तो सही। तो कहती हाँ सुनी तो रही हूँ, बोलो। तो कहती हैं कि जो ये जिस अभी की आप बात कर रही हैं वो अभी अव्यांशी हैं। कहती हैं क्या, तो कहती है हाँ। तो फ्रेंड्स इसके आगे की स्टोरी हम अगले एपिसोड में सुनेंगे, तब तक इंतज़ार करिए कि क्या हुआ और क्या होगा। इन दोनों के बीच में आई हुई दरार क्या दोनों को अलग कर देगी। क्या रैना की जगह अव्यांशी की जगह क्या प्रीत, रैना की जगह प्रीत ले लेंगी, या रैना की ज़िंदगी में अव्यांशी की जगह रवि ले लेंगे। क्या दोनों की ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी, या इनका प्यार एक दूसरे को ना कहते हुए भी बदल जाएगा। तो बने रहिए स्टोरी के साथ और सुनेंगे, समझेंगे, और तभी तो पता चलेगा कि क्या हुआ या नहीं हुआ। तो और कुछ कड़ियाँ इसमें हैं जो आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो स्टोरी को प्यार से आराम से सुनिए। इतनी आसानी से समझ आ जाएगी तो स्टोरी में मज़ा ही क्या आएगा। तो बाय, टेक केयर।